हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 5 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के नए मानक महासचिव कौन होंगे। हु विल बी द न्यू ऑनररी जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल। तो ये है परवीन अत्री। परवीन अत्री जो है वो नए ऑनररी जनरल सेक्रेटरी होंगे हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के। इससे पहले थे ये पोजीशन थी कृष्ण धुल के पास। कृष्ण धुल को रिप्लेस करके अभी बने हैं परवीन अत्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है प्रसिद्ध चैत्र चौदस मेला जो हाल ही में खबरों में है, ये किस जिले में आयोजित किया जाता है। द फेमस चैत्र चौदस फेयर which is in news recently, it is organized in which district? Options are यमुनानगर, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और अंबाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो मेला होता है ये होता है कुरुक्षेत्र में। सी इसका सही आंसर होगा। ये मेला लगेगा 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, 9 अप्रैल से 11 अप्रैल। ये होता है सरस्वती तीर्थ पेहवा में। सरस्वती तीर्थ पेहवा जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे दूर दूर से डिवोटीज आते हैं और मेनली जो डिवोटीज आते हैं वो आते हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान मींस नेबरिंग स्टेट से, दिल्ली। और किस लिए आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आते हैं टू ऑफर प्रेयर टू देयर एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स के लिए यहाँ पे आते हैं, एंसेस्टर्स के लिए प्रेयर करने यहाँ पे आते हैं एंसेस्टर्स। लास्ट ईयर ये कैंसिल हो गया था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये कैंसिल हो गया था लास्ट ईयर। अभी दोबारा से ये न्यूज में है क्योंकि इसकी रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी बनी हुई है, क्योंकि कोविड के केसेस जो है वो दोबारा से इंक्रीज हो रहे हैं। कोविड-19 के केसेस दोबारा इंक्रीज होने की वजह से इस मेले को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द स्ट्रोक्स ऑफ सॉल्टिट्यूड, ये किसके द्वारा लिखी गई है। नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी गई है रितु कामरा कुमार के द्वारा। ए इसका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वार का उद्घाटन किस जिले में किया गया है। In which district is the Pandit Deen Dayal Upadhyay Gate inaugurated? Options are हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनोग्रेट किया गया है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डी इसका सही आंसर होगा। और ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? ये इनोग्रेट किया गया है सीएम के द्वारा, सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और ये कितनी लागत से बनकर तैयार हुआ है? ये बना है ₹63,12,000 में। 63,12,000 रुपीज में ये बनकर तैयार हुआ है। इनके बारे में हमने पहले भी देखा था कि करनाल में जो है डिफरेंट डिफरेंट द्वार बनेंगे, डिफरेंट गेट बनेंगे और डिफरेंट पर्सनैलिटीज के ऊपर। तो उनमें से एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, कल्पना चावला के ऊपर। इस तरह डिफरेंट पर्सनैलिटी के ऊपर जो है यहाँ पे द्वार बने हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है
हरियाणा सरकार ने सीवेज सफाई के लिए श्रमिकों के परिवार को कितने रुपए का बीमा मुआवजा प्रदान करने का ऐलान किया है? एन इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन ऑफ रुपीज डैश इज प्रोवाइडेड टू द फैमिली ऑफ द वर्कर इंगेज इन सीवेज क्लीनिंग। तो कितने रुपीज का उनको जो है इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन दिया जाएगा? वो दिया जाएगा 10 लाख रुपए का। ये इसका सही आंसर होगा। किन्हें? जो वर्कर इंगेज है सीवेज क्लीनिंग में। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई? ये अनाउंसमेंट की है सीएम ने, सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट की है। इसके साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि जो सैलरी है वो भी इंक्रीज की जाएगी, इंक्रीज इन द सैलरीज ऑफ सैनिटेशन वर्कर, सैलरीज ऑफ सैनिटेशन वर्कर जो रूरल एरिया में काम करते हैं उनकी भी इंक्रीज की जाएगी, और जो अर्बन एरिया में करते हैं उनकी भी इंक्रीज की जाएगी। जो रूरल एरिया में है उनकी सैलरी है 12,500, जो इंक्रीज कर दी जाएगी 14,000, और जो रूरल अर्बन एरिया में काम करते हैं उनकी सैलरी है 15,000, जो इंक्रीज कर दी जाएगी टू 16,000। और ये अनाउंसमेंट कहाँ की गई? ये की गई सफाई मित्र उद्यान सम्मेलन जो हुआ था वहां पे ये जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। सफाई मित्र उद्यान सम्मेलन ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? ये कंडक्ट हुआ था करनाल में। ओके, इसके साथ साथ अनाउंसमेंट की गई यदि डेथ हो जाती है किसी वर्कर की तो उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा 5 लाख का। अदर देन सीवेज क्लीनिंग, जो सीवेज क्लीनिंग से अलग काम करते हैं वर्कर्स, उन्हें 5 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा उनकी फैमिलीज को। और ये दिया जाएगा अंडर पीएम जीवन सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन सुरक्षा योजना। यदि नेचुरल डेथ होती है तब कितना दिया जाएगा? तब 2 लाख रुपीज दिए जाएंगे इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, कंपनसेशन ऑफ रुपीज 2 लाख। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हरियाणा के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ओपन हुआ है हरियाणा की? ऑप्शन है हिसार, रोहतक, झज्जर और पानीपत। तो इसका सही आंसर है ये ओपन हुआ है झज्जर में। और ये कब ओपन हुआ था? ये हुआ था 18 दिसंबर 2018 में। ओके, पब्लिक सर्विसेज के लिए ये है, फॉर पब्लिक सर्विसेज। और ये जो है एक्ट करेगा एज नोडल इंस्टीट्यूशन, एक्ट एज नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल कैंसर रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया, फॉर ऑल कैंसर रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पंडित लक्ष्मी चंद, बाजे भगत और दीप चंद ब्राह्मण? इन सबके बीच में क्या कॉमन है? फर्स्ट है ऑल आर हरियाणवी फेमस स्वांग थिएटर आर्टिस्ट। नेक्स्ट है ऑल आर हरियाणा फेमस रागनी सिंगर है, सभी स्वांग थिएटर आर्टिस्ट है या रागनी सिंगर है, या इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, या फिर ये इन्होंने काम किया है फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर, फार्मर के वेलफेयर के लिए। इनमें सही आंसर क्या होगा? ये दोनों बिल्कुल क्लोज ऑप्शन है। फ्रीडम फाइटर तो ये नहीं थे, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के लिए भी इन्होंने काम नहीं किया है। ये फेमस थे स्वांग थिएटर आर्टिस्ट, ये थे। ए इसका सही आंसर होगा। ये सभी जो है फेमस स्वांग थिएटर आर्टिस्ट हैं, ये इन तीनों के अंदर कॉमन है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। अब इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित लक्ष्मी चंद की। इन्हें लक्ष्मी चंद भी बोलते हैं, पंडित लक्ष्मी चंद भी बोलते हैं, दादा लक्ष्मी चंद भी बोलते हैं, दादा लक्ष्मी चंद भी इन्हें बोला जाता है। ये फेमस हरियाणवी लैंग्वेज पोइट है, हरियाणवी लैंग्वेज पोइट है ये। इनके नाम पे अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड। ये अवार्ड किन्हें दिया जाता है? ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हरियाणवी लिटरेचर में। एनुअली दिया जाता है जिन्होंने हरियाणवी लिटरेचर में कंट्रीब्यूट किया है।
और किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है हरियाणा कला परिषद के द्वारा। हरियाणा कला परिषद। इन्हें जो है कालिदास ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, कालिदास ऑफ हरियाणा। इनके जो फेमस इन्होंने सॉन्ग लिखे हैं वो भी हम देख लेते हैं, वो है राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, शाही लक्कड़हारा, शाही लक्कड़हारा, ज्ञानी चोर और सेठ ताराचंद, ज्ञानी चोर और सेठ ताराचंद। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है बाजे भगत। बाजे भगत के बारे में हम बात कर लेते हैं। बाजे भगत ये पोएट है, रागनी राइटर है, सॉन्ग आर्टिस्ट है, साथ ही साथ ये हरियाणवी कल्चर शो आर्टिस्ट भी है। ओके, बाजे भगत की हम बात कर रहे हैं। ये पोएट है, रागनी राइटर है, सॉन्ग आर्टिस्ट है, और उसके साथ साथ हरियाणवी कल्चर शो आर्टिस्ट भी हैं। और इनकी फेमस राइटिंग है या लागे भाणजी तेरी, या लागे भाणजी तेरी, और धन माया के बारे में, धन माया के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीपचंद ब्राह्मण की। दीपचंद ब्राह्मण को फेमसली दीपचंद ब्राह्मण भी बोलते हैं, दीपचंद ब्राह्मण भी इनको बोलते हैं। और ये जो है कहाँ से है? ये श्री कुड़ान विलेज से है, श्री कुड़ान, श्री कुड़ान विलेज जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में इनका विलेज आता है। इनको शेक्सपियर और कालिदास ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, शेक्सपियर और कालिदास ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि पंडित लक्ष्मीचंद को भी कालिदास ऑफ हरियाणा बोला गया है, और दीपचंद ब्राह्मण को भी जो है बोला गया है शेक्सपियर और कालिदास ऑफ हरियाणा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो वहां पे इसको कंसिडर्ड किया गया है कालिदास ऑफ हरियाणा दीपचंद ब्राह्मण को। तो यदि क्वेश्चन में आता है तो दीपचंद ब्राह्मण इसका सही आंसर हो जाएगा। कालिदास ऑफ हरियाणा दीपचंद ब्राह्मण को बोला जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा राज्य के 2021-22 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में कितने रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है? द बजट फॉर 2021-22 proposes an outlay of rupees dash for education। एजुकेशन के लिए कितने रुपीस जो है एलोकेट किए गए हैं इस बजट में? सिंपली आपसे ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 18,410 करोड़ जो है एजुकेशन पर्पस के लिए जो है एलोकेट किए गए हैं। ये इसमें जो है राइज हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। प्रीवियस ईयर में जो है प्रीवियस बजट में एलोकेट किए गए थे 15,629 करोड़, और इस ईयर किए गए हैं 18,410 करोड़, जो राइज है 17.8% का। ओके, और इसमें से 9,014 करोड़ जो है वो होंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड ₹5,899 करोड़ होंगे, ₹5,899 करोड़ ये होंगे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन। एंड ₹2,793 करोड़ ये होंगे हायर एजुकेशन के लिए, 2,793 फॉर हायर एजुकेशन। और ₹705 करोड़, 705 करोड़ ये होंगे टेक्निकल एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन। इसमें क्या होगा, जो ये 705 करोड़ रुपए हैं, इसमें जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग जो है वो प्रमोट की जाएगी सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स,
टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें जो है इंक्लूड होंगे डिजिटल टैबलेट, डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल टैबलेट्स और डिजिटल क्लासरूम। इसके साथ साथ ही इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, फ्री एजुकेशन की जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्रॉम क्लास 9 to 12 सबके लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द फेमस भंबोरी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। फेमस भंबोरी टेम्पल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, हरियाणा की। गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी और हिसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भंबोरी टेम्पल आता है हिसार में, डी इसका सही आंसर होगा। और ये किसको डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है माता ब्रह्मारी देवी को, माता ब्रह्मारी देवी। और ये फेमस किस लिए है और कहाँ पे आता है, ये भंबोरी विलेज में आता है। विलेज के नाम से ही इस टेम्पल का नाम है भंबोरी विलेज, जो डिस्ट्रिक्ट हिसार में आता है। और ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है, ये 400 साल पुराना टेम्पल है, 400 ईयर ओल्ड टेम्पल। और यहाँ पे 24 घंटे जो है अखंड ज्योति जगती है, 24 आवर अखंड ज्योति। और 2017 तक जो है ये एक ब्राह्मण फैमिली की कस्टडी में आता था। टिल 2017 टेम्पल सर्व बाय ब्राह्मण फैमिली। 2017 के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की कस्टडी में है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कस्टडी। और माना जाता है यहाँ पे जो मूर्ति है, जो यहाँ पे आइडल है, वो सेल्फ इम्पोज्ड है। सेल्फ इम्पोज्ड, सेल्फ इम्पोज्ड का मतलब क्या है, मीन्स वो अर्थ से खुद ही रिवील हुआ है, रिवील फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, ह्यूज फेयर यहाँ पे होता है। कब होता है, ये नवरात्रि में होता है। और नवरात्रि जो है साल में 2 बार होती है, ट्वाइस अ ईयर यहाँ पे मेला लगता है, ट्वाइस अ ईयर और ड्यूरिंग नवरात्रि। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फाउट। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो है वो कब हुई थी, ये हुई थी 1845-46 में। 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था, पहले तो आप देखिए ये किसके बीच में हुई थी, वो आप नाम से ही देख सकते हैं, ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में ये हुई थी, ब्रिटिशर्स और सिख। और रिजल्ट क्या रहा था इसमें, जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें क्या हो गया था, पार्शियल कंट्रोल आ गया था ब्रिटिशर्स के पास पंजाब का, और जिसमें मेजर पार्ट ऑफ हरियाणा आता था। ओके, पार्शियल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर पंजाब एंड मेजर पार्ट ऑफ हरियाणा। और सेकेंड बैटल कब हुई थी, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी, ये हुई थी 1848-49 में, 1848-49 में हुई थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। इसका रिजल्ट क्या रहा, इसका रिजल्ट रहा एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।